हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स है, लेसन 12 है, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 12.2 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है और अगर इसके अकॉर्डिंग आपको कोई कमेंट करना है, मुझे कोई सजेशन देना है या पसंद आए वीडियो, जो जैसा आपको कमेंट करना है वैसा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। देखो स्टूडेंट, अब ये जो प्रैक्टिस सेट 12.2 है ना, ये पूरी तरह से वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है। और वर्ड प्रॉब्लम की एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ये जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशन अगर लिखते आ गया तो फिर कोई बात की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 12.1 में हमने उसे कैसे सॉल्व करना है वो तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ। और अगर ये वीडियो आपने पहली बार देखा है और इसके पहले का वीडियो देखा नहीं होगा 12.1 का, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो देख लो आप, क्योंकि आपको फिर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उस पर ही वो बेस्ड है। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि वर्ड प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करते आना चाहिए, बस इतनी एक उसमें प्रॉब्लम है। बाकी बाद में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप खुद भी सॉल्व कर लोगे उसको, मुझे आप पे भरोसा है। देखो स्टूडेंट, मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन। एक लड़का है, उसकी मम्मी उससे 25 ईयर्स बड़े है एज में। फाइंड सन्स एज, सन की एज, लड़के की एज आप फाइंड आउट करो अगर 8 साल बाद उसका और उसके मम्मी के एज का रेशो 4:9 होगा। तो अब ये बात बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर जो चीज़ पूछी गई है उसको आप सीधी सीधी बात x ले लो, बस ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। ये मेरा पहला सजेशन है कि जो पूछा वो x लो। दूसरा सजेशन ऐसा है कि कभी कभी छोटी वैल्यू आपको अगर लगती है कि ये वैल्यू छोटी है तो उसको x ले लो। ये दो चीज़ें आपने करना है। तो पहले तो यहाँ पर छोटी बड़ी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर सन का एज पूछा है और सन छोटा ही रहेगा मम्मी से, ये तो बात है ही। तो इसलिए हम सन की एज क्या लेंगे, x। सो लेट सन्स एज बी x ईयर्स, समझो सन x साल का है। तो अब मुझे बोलो स्टूडेंट, अगर सन x साल का है और उसकी मम्मी उससे 25 ईयर्स बड़े है, तो मदर का एज कितना होगा, सोचो। मदर का एज 25 साल बड़ी, x प्लस 25 उसका एज प्लस 25, सो विल बी x प्लस 25 ईयर्स। आ रहा है समझ में? अगर वो 5 साल का रहेगा तो 5 प्लस 25 30 साल की उसकी मदर रहेंगी, है ना। x साल का है तो x प्लस 25। आ रही बात, एक बात समझ में आई। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, सन का एज फाइंड करो अगर 8 साल बाद। अब मुझे बोलो 8 साल बाद ये लड़के की एज कितनी रहेंगी। सो मैं लिखता हूं, जब तक आप सोचो। आफ्टर 8 ईयर्स एज ऑफ सन, एज ऑफ मदर कितनी रहेंगी सन की एज, x साल का था वो और 8 साल बाद प्लस 8 ईयर्स, और मदर x प्लस 25 के थे वो 8 साल बाद प्लस 8 ईयर्स, तो ये आएगा x प्लस 8 ईयर्स ही जैसे कि वैसे। और ये कितना आएगा, x प्लस 25 प्लस 8 33 ईयर्स। और ये जो है 8 साल बाद का, इनका रेशो है 4:9। और रेशो हम कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो एज ऑफ सन अपॉन एज ऑफ मदर, ये देकर है 4:9। आ रही बात समझ में? और ये अगर देकर है 4:9, तो एज ऑफ सन कितना है, x प्लस 8, ये 8 साल बाद का। एज ऑफ मदर कितना है, x प्लस 33, और ये देकर है 4:9। सो ये 9 इधर डिवाइड है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसमें मैं आपको थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। देखो स्टूडेंट, ये 9 इधर डिवाइड है ना, तो इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो गया 9x + 8 इज इक्वल्स टू ये जो x + 33 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 33। ये बात याद रखो, ये मैं इस वीडियो में पहली बार बता रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसको x + 33 से मल्टीप्लाई करो फिर हो जाएगा, फिर 9 से डिवाइड करो, तो ये मैंने ये डिवाइड 9 इधर पहले ले लिया, मैं डिवाइड x + 33 इधर ले लिया मैंने। अब ये 9 सबसे मल्टीप्लाई है, 4 ये सबसे मल्टीप्लाई है, 9 × x 9x, 8 9s are 72, 4 × x 4x + 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 3s are 12 + 1 13। अब +4x ज़्यादा है, -4x करता हूँ मैं पहले, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप +72 का -72 भी कर सकते हो। तो मैं -4x करूँगा, सो सब्ट्रैक्टिंग by 4 from both sides, मैं दोनों भी साइड से क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 4x, सो 9x + 72 - 4x इज इक्वल्स टू 4x + 132 - 4x। 9x में से 4x गए 5x + 72, 4x में से 4x गए 0, सो बचा 132। अब +72 ज़्यादा है, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 72 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सो 5x + 72 - 72 इज इक्वल्स टू 132 - 72। ओके, सो बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ 5x इज इक्वल्स टू 132 में से 72 गए, 132 में से -72 कर रहा हूँ मैं, 0, 13 में से 7 60, सो 60। अब 5x मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइडिंग 5 या डिवाइडिंग बाय 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स से डिवाइड कर रहे हैं हम 5 को, 5x / 5 इज इक्वल्स टू 60/5। सो ये कट हो गए, बचा सिर्फ x, 5 1s are 5, 5 2s are 12, x इज इक्वल्स टू 12 आया, और x हमने क्या लिए थे, सन की एज, सो हेंस एज ऑफ सन इज 12 ईयर्स, 12 ईयर्स का वो सन है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, ये बड़ा है था क्वेश्चन, आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैंने सॉल्व किया, तो ये अब यहाँ तक शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके इधर ये वाला, यहाँ से भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कंसीडर करता हूँ मैं, और उसके बाद है ये लास्ट वाला। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 12 देखेंगे हम। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। जो फ्रैक्शन रहता है, फ्रैक्शन में दो चीज़ें रहती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये जैसे कि ये फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है न्यूमरेटर से, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x लेंगे। सो लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज x। सपोज न्यूमरेटर x है, तो अब डिनोमिनेटर कितना है, हेंस डिनोमिनेटर विल बी, डिनोमिनेटर कितना होगा, ये देखो न्यूमरेटर से 12 ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 12 ज़्यादा हो गया। ओके, इफ न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 2,
अगर न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज किया, डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज किया, तो नया फ्रैक्शन क्या होगा 1/2। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या कर रहे हैं वो देखो, न्यूमरेटर डिक्रीज किया है 2 से, न्यूमरेटर 2 से डिक्रीज किया है यानी कम किया है, माइनस, अपॉन डिनोमिनेटर इंक्रीज किया है 7 से, डिनोमिनेटर 7 से इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, +7, तब जाके वो फ्रैक्शन बना है 1/2। सारी बात समझ में? बस इसको सॉल्व करो, आपको वो फ्रैक्शन मिल जाएगा, है ना। सो फिर से ये 2 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ये 2 से, x - 2 को इज इक्वल्स टू ये 1 को, ये पूरा इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है। सो x + 12 + 7, ये 2 दोनों को भी मल्टीप्लाई है, 2x - 2 2 = 4, x + 12 + 7 19, -4 ज़्यादा है, +4 करेंगे। सो एडिंग 4 टू बोथ साइड्स, सो 2x - 4 + 4 इज इक्वल्स टू x + 19 + 4, +4 - 4 कट, 2x इज इक्वल्स टू x + 19 + 4 23। देन एक x माइनस करेंगे हम, सो सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों की साइड से x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 2x - x इज इक्वल्स टू x + 23 - x, ओके। सो 2x - x, x - x 0, x इज इक्वल्स टू 23 आया, x इज इक्वल्स टू 23। और अगर ऐसा होगा तो ये है न्यूमरेटर, सो हेंस न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 23। और डिनोमिनेटर हमने कितना लिया था, डिनोमिनेटर कितना लिया था, x + 12 लिया था, तो 23 + 12 35। सो हेंस fraction will be 23/35, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 23/35, ये आंसर आना चाहिए। तो इस टाइप से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। चलो ये ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये है इसका आंसर, ओके। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। The ratio of weights of copper and zinc in brass is 13:7. Find the weight of zinc in brass utensils weighing 700 ग्राम। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हमको एक कॉमन मल्टीपल लेना होगा, क्योंकि रेशो ये कैसा एब्सोल्यूट रहता है, रेशो सबसे छोटा रहता है। और ऐसा थोड़ी होगा कि वो 20 ग्राम ही है, क्योंकि देखो 13 + 7 20 ग्राम अगर वो ब्रास होगा तो उसमें कॉपर होगा 13 ग्राम, जिंक होगा 7 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना, इसलिए x ऐसा कॉमन मल्टीपल लेना होगा हमको, ठीक है। तो लेट x बी देयर कॉमन मल्टीपल, समझो x उनका कॉमन मल्टीपल है। सो हेंस कॉपर इज इक्वल्स टू 13x ग्राम और जिंक इज इक्वल्स टू 7x ग्राम होगा। समझ में आया अब? और अब कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल्स टू ब्रास है, सो कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल्स टू ब्रास
ये कंडीशन है। कॉपर कितना है 13 ग्राम प्लस 13x, जिंक है 7x इज इक्वल्स टू ब्रास कितना है 700 ग्राम। ओके, सो 13x प्लस 7x 20x इज इक्वल्स टू 700 ग्राम। सो अब x को 20 मल्टीप्लाई है, सो डिवाइडिंग बाय 20 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड को हम 20 से डिवाइड करेंगे। सो 20x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 700 अपॉन 20। ओके, सो 20 कट, सो x इज इक्वल्स टू ये आया 0 2 3 6 1 2 5 10। x की वैल्यू कितनी आई 35, बट हमारा ये आंसर नहीं है। उन्होंने पूछा है जिंक और ब्रास कॉपर का प्लस, तो हम लिखेंगे अब कॉपर कितना लिया था 13x, सो हेंस कॉपर इज इक्वल्स टू 13x इज इक्वल्स टू 13 इंटू x मतलब क्या था 35। ओ भाई 13 5 65, 6 कैरी 13 3 39 प्लस 445 ग्राम, सॉरी 455 ग्राम। और जिंक ये था 7x इज इक्वल्स टू 7x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 35, क्योंकि x की वैल्यू 35 है। $245 ग्राम, दोनों की प्लस करके देख लेता हूं मैं, आ रहा है 700 ग्राम। इसका मतलब मेरा आंसर तो राइट है। आप आपका देख लो, मेरा तो राइट आ गया बाबा। मजाक कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन 4 देख लेंगे। क्वेश्चन 4 में और हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। 3 कंसेक्यूटिव नंबर लो जिनकी एडिशन एक तो 45 से ज़्यादा होनी चाहिए और 54 से कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन है स्टार क्वेश्चन, और स्टार क्वेश्चन हमको सोचने पे मजबूर कर देता है, ये बात आपने भूलना नहीं है। इसलिए हमको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि दिमाग तो हर एग्जाम्पल में लगा ही रहे हम, अब कैसा? तो ऐसी बात नहीं है, उसमें तो आप लॉजिक लगा ही रहे हो, इसमें थोड़ा सा मैजिक भी लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर। अब मुझे बोलो स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? सेम वाले, यानी कि एक सीक्वेंस में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 3 4 5, यानी कि ये है कंसेक्यूटिव। ओके, ये है फर्स्ट, तो ये सेकंड, तो ये थर्ड, हो गए ये 3 कंसेक्यूटिव। फर्स्ट से सेकंड कैसा आया +1, और फर्स्ट से थर्ड कैसा आया +2, है ना? इस टाइप से ही ये क्वेश्चन आए होंगे। और ऐसे ही नंबर हमको अब x के फॉर्मेट में लेना होगा। सो लेट फर्स्ट नंबर बी x। सपोज पहला नंबर x है, देन हेंस सेकंड नंबर कितना होगा x + 1, एंड थर्ड नंबर कितना होगा x + 2। और अब इनकी सम कितनी देकर है? तो इनकी सम है 45 से ज़्यादा और 54 से कम, यानी कि 45 तो नहीं होगी। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, यानी कि देखो 45 के इक्वल तो नहीं बोल रहे हो, इससे तो बड़ा ही चाहिए, और इससे छोटा चाहिए 54 से। अब मुझे बोलो स्टूडेंट, कोई नंबर 45 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा? 46 होगा, 47 होगा, 48 होगा, फिर 49, 50, 51, 52, 53, क्योंकि 54 से छोटा चाहिए। ये नंबर इतने में से एक होगा। अब मुझे बोलो कि ये प्लस पूछे हैं,
और प्लस कितने नंबर की पूछे हैं, 3 नंबर की, 1 2 3, और 3 नंबर की जब प्लस हो रही है तो एक एक से बढ़ेगा ना, 1 2 3, यानी कि तीनों भी नंबर अगर एक एक से बढ़ गए तो 3 का फर्क पड़ेगा, 3 का, तो उनकी प्लस एक तो 45 होंगी, या तो 1 2 3 प्लस करने के बाद 45 प्लस 3 48 होगी, या तो 1 2 3 प्लस करने के बाद 51 होंगी, या तो 1 2 3 प्लस करने के बाद 54 होंगी। तो ये तो चाहिए ही नहीं, यानी कि ये दोनों में से एक कंफर्म है, एक तो 48 प्लस चाहिए या तो 51 चाहिए। तो हमको दोनों भी कंडीशन देखना होगा। सो एडिशन अब थोड़ा सा लिखा पढ़ी कर ही लेंगे हम। सो एडिशन ऑफ दीज 3 numbers must be 48 और 51। एक तो 48 होगी या तो 51 होगी गारंटी के साथ। अब ये आपको समझा नहीं होगा तो भी आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा थिंकिंग पे ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बता सकता था आपको जितना मैंने बताया है। ओके, सो हम पहले क्या लेंगे 48 और इधर लेंगे 51। सो पहले कंसिडर फर्स्ट करेंगे हम। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों की प्लस, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये कितने आएगी 48, और x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये कितनी आएंगी 51। सो 1 2 3 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 48। अब ये प्लस 3 ज़्यादा का है, माइनस करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 3x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 48 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 कट, 3x इज इक्वल्स टू 48 में से 3 गए 45। अब 3 ज़्यादा का है मल्टीप्लाई में, सो डिवाइडिंग बाय 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, सो 3x बाय 3 इज इक्वल्स टू 45 बाय 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, x इज इक्वल्स टू 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, x की वैल्यू आई 15। ओके, सो हेंस फर्स्ट नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर कितना होगा और थर्ड नंबर कितना होगा। फर्स्ट नंबर है x तो 15 ही है, दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 16 है, तीसरा है x प्लस 2 यानी कि 15 प्लस 2 17 है। सो हमको मिलते हैं 15 16 17। अब दूसरी कंडीशन में फिर से x प्लस x 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 51। फिर से यही करना है हमको, सबट्रैक्टिंग बाय 3 टू बोथ साइड्स, सो 3x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3, 3x प्लस 3 माइनस 3 कट हो गए इज इक्वल्स टू 51 में से 3 गए 48। फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय 3 टू बोथ साइड्स, सो 3x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू, ये 3 3 कट हो गए, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, x इज इक्वल्स टू 16 आया। सो हमारा है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर है x यानी कि 16, x प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 17, x प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 18, इधर आया 16 17 18। अब या तो ये है वो नंबर्स या तो ये नंबर है, सो हेंस दोज नंबर्स आर
15, 16, 17 और 16, 17, 18। तो इस टाइप से हमको इसको सॉल्व करना होगा, जो कि मैंने करके बता दिया है। होप करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन अ 2-digit नंबर, डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर में सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि 2 डिजिट नंबर मतलब कैसे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे 23, ये है 2 डिजिट नंबर, ये है यूनिट्स प्लेस और ये है टेंस प्लेस। ये जो यूनिट प्लेस है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 3 1s are 3, क्योंकि यूनिट प्लेस में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो टेंस प्लेस है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 2 10s are 20, क्योंकि जो यूनिट प्लेस में उसको 1 से मल्टीप्लाई, जो टेंस प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस में 100 से मल्टीप्लाई, 1000 प्लेस में 1000 से मल्टीप्लाई हम करते हैं। और ये दोनों की अगर प्लस की तब हो जाएगा 23। यानी एक्चुअली ये जो 2 दिख रहा है ये 2 नहीं है, ये है 20। आ रहा है समझ में? बस वैसा ही हमको इधर सॉल्व करना है। 2 डिजिट नंबर है तो जो टेंस प्लेस का डिजिट है ना वो यूनिट प्लेस के डिजिट से ट्वाइस है। तो एक काम करते हैं हम लेंगे लेट डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। मैंने आपको बताया था कि जो छोटा है या जो पूछा गया है ये दोनों में से एक एक्स लेना चाहिए। अब यूनिट प्लेस छोटा है क्योंकि जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो डबल है, इसलिए यूनिट प्लेस तो छोटा हुआ ही। तो यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है इज एक्स। समझो यूनिट प्लेस का डिजिट एक्स है, सो हेंस डिजिट इन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस का डिजिट कितना होगा? ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, ट्वाइस द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, 2x होगा। ओके, सो द नंबर विल बी, अब वो नंबर क्या होगा? ये जो 23 है ये क्या है? 20 + 3, 20 + 3। ये तो 2 नहीं था, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 नहीं है। ये क्या है? 10 × 2। देखिए ना, टेंस प्लेस है उसको मल्टीप्लाई, प्लस 3 × 1। ये देखो 3 1 क्यों है? ये 3 1 ये है यूनिट प्लेस इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1s are 3। ये है टेंस प्लेस इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 10s are 20। समझ में आया? ये मल्टीप्लाई बाय 1 तो हम नॉर्मली लिखते नहीं, तो इसका मीनिंग है ये वो नंबर है 10 × 2 + 3, तब जाके 20 + 3 23 बना। अब यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस तो लिख लेंगे हम x प्लस, और ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है 2x, इसको इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 10 × 2x आया समझ में? ऐसे वो नंबर बना है। तो ये है वो नंबर जो हमको मिला है। उसके बाद 10 2s are 20x + x इज इक्वल्स टू 21x, यानी कि वो जो नंबर हमको मिला है वो है 21x। ठीक है। दूसरा, इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अब डिजिट्स इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम वो भी लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद क्या मिलेगा? अब इंटरचेंज मतलब इसका उसको, उसका इसको, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा? x था 2x हो जाएगा, टेंस प्लेस का डिजिट 2x था x हो जाएगा, इंटरचेंज। तो अब एक काम करेंगे हम, 2x की जगह x लिखेंगे, x की जगह 2x, सो 10 ये 2x की जगह x प्लस x की जगह 2x, और 10x + 2x 12x। तो ये है फर्स्ट कंडीशन और ये है सेकंड कंडीशन। और अब है थर्ड कंडीशन,
के नंबर जो इंटरचेंजिंग करने के बाद मिला उसको अगर ऐड किए ओरिजिनल नंबर से तो सम 66 आई। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन दिए हुए कंडीशन के हिसाब से मुझे तो एक बात समझ में आ रही है कि ओरिजिनल नंबर प्लस डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद का नंबर इसकी एडिशन 66 आ रही है, ये उन्होंने बताया है। बस इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर तैयार है। सो 1 + 2 3, 2 + 1 3, 33x इज इक्वल्स टू 66। अब ये 33 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाने के बाद डिवाइड हो ही जाएगा, या तो इसको डिवाइड ही करेंगे हम। सो डिवाइडिंग बाय 33 टू बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को हम 33 से डिवाइड करने वाले हैं। सो 33x अपॉन 33 इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 33। ओके, 33 1s are 33, 33 1s are 33, x ही बचा। 33 1s are 33, 33 2s are 66, x इज इक्वल्स टू 2 आया। और अब हमारा आंसर भी आ जाएगा। सो हेंस डिजिट इन यूनिट्स प्लेस में कौन सा डिजिट था? x, जो कि हो गया अब 2, और डिजिट इन टेंस प्लेस में कौन सा डिजिट था? 2x, जो आया 2 2s are 4। हेंस नंबर क्या हुआ? टेंस प्लेस का पहले, यूनिट प्लेस का बाद में। 42 ऐसा वो डिजिट यानी नंबर है जो हमको मिला है इंटरचेंज करने के बाद। ओके, इसके बाद स्टूडेंट 5th क्वेश्चन हो गया हमारा। 6th क्वेश्चन देखेंगे हम। 6th क्वेश्चन जो है वो स्टार क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बात याद रखो आप। सम टिकट्स ऑफ 200 एंड सम ऑफ ₹100। एक ड्रामा है जो थिएटर में हो रहा है, उसके कुछ टिकट्स 200 के बिके, कुछ टिकट्स ₹100 के बिके, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100। जो ₹100 के जो टिकट बिके उससे 20 टिकट्स ज़्यादा बिके कौन से? 200 के। अब यहाँ तक तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो सबसे कम है वो तो मुझे 100 के टिकट्स लग रहे हैं, इसलिए मैंने जैसा आपको बोला था इसके लिए ही हम x लिखेंगे। सो लेट टिकट्स ऑफ ₹100 बी x। 100 रुपीज़ के जो टिकट है समझो वो x है, ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से 200 वाले कितने हैं? सो हेंस टिकट्स ऑफ ₹200 बी, 200 के कितने होंगे? 20 मोर देन 100 वाले। सो 20 मोर देन 100 के है x प्लस 20, है ना। चलो यहाँ पर एक काम तो थोड़ा सा हमारा इजी हो चुका है। इसके बाद द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वाज 37,000। और वो जो टिकट सेल करने के बाद जो कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 37,000 का। अब इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। अब मुझे बोलो स्टूडेंट्स, अगर समझो एक टिकट है 100 रुपीज़ का और एक टिकट जो 100 रुपीज़ का है वो 2 टिकट बिके हैं, 2 टिकट्स, तो मुझे बोलो आप कितने टिकट बिके हैं? कितने टिकट बिके हैं? 2 टिकट्स बिके हैं। और कितने रुपए आए होंगे? कितने रुपए आए होंगे? 200 आए होंगे कि नहीं आए होंगे? क्योंकि 100 रुपीज़ एक, 100 रुपीज़ दूसरा, हो गया 100 100 200। तो ये 200 कैसे आए? रुपीज़ कितने रुपए की टिकट थी मल्टीप्लाई बाय कितने टिकट आए, 100 2s are 200, 200 रुपीज़ उनको मिले होंगे।
ऐसे ही हिसाब लगाते हैं ना। अब मुझे बोलो तुम 100 रुपीज के टिकट हमने क्या कंसीडर किए हैं, x, तो कितने रुपए मिले होंगे, 100x। अभी देखो 2 बोले आपने तो 100 2 जार 200 किए, 100 इंटू 2 इतने टिकट के पैसे आए, तो x बिके तो 100 इंटू एक्स, 200 के बिके तो 200 इंटू एक्स। आ रहा है समझ में, यानी x क्या है, कोई तो भी एक नंबर है और उससे मल्टीप्लाई उसके टिकट्स के प्राइस करे तो वो आ जाएगी टोटल अमाउंट। तो बस इधर भी वैसे ही करना है। अब 100 रुपीज के जो टिकट बिके हैं उसके पैसे कितने होंगे, 100x। सो कलेक्शन ऑफ लिखने से अच्छा, आफ्टर सेलिंग ₹100 टिकट, 100 रुपीज़ की टिकट सेल करने के बाद का कलेक्शन कितना आएगा, 100x। और वैसे ही एंड ₹200 की टिकट अगर बेचे तो 200 इंटू 200 की प्राइस कितनी है, x प्लस 20 इंटू x प्लस 20। इसको सॉल्व करना होगा हमको। सो 200x प्लस 200 इंटू 20 4000, इतना पैसा आएगा 200 रुपीज़ के टिकट बेचने के बाद, इतना पैसा आएगा 100 रुपीज़ के टिकट बेचने के बाद। और ये जो है इनका कलेक्शन कितना हुआ है, 37,000। आ रहा है अब समझ में। सो हेंस फ्रॉम गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के हिसाब से 100x प्लस 200x प्लस 4000 इज इक्वल्स टू, ये आए कितने रुपीज, 37,000। ये है 37,000। आ रहा है समझ में। अब इसको सॉल्व करो, आंसर रेडी है हमारा। सो 100x प्लस 200x 300x प्लस 4000 इज इक्वल्स टू 37,000। 4000 ज़्यादा का है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग, क्योंकि ये प्लस में है, सब्ट्रैक्टिंग 4000 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड से 4000 हम माइनस करने वाले हैं। सो 300x प्लस 4000 माइनस 4000 इज इक्वल्स टू 37,000 माइनस 4000, प्लस 4000 माइनस 4000 कट चुके हैं। सो ये है 300x इज इक्वल्स टू 37,000 में से 4000 अगर माइनस किए तो 33,000 आने चाहिए, 33,000, क्योंकि देखो ना 37,000 4000 0 0 0 7 में से 4 गए 3 3 33,000। सो अब 300 ज़्यादा का दिख रहा है, सो वो है मल्टीप्लाई में। सो डिवाइडिंग बाय 300 टू बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को हम 300 से डिवाइड करेंगे। सो 300x अपॉन 300 इज इक्वल्स टू 33,000 अपॉन 300। ये तो कट चुके हैं क्योंकि 300 1 जार 300, 300 1 जार 300, 1x यानी कि x, और 1 2 1 2 0 0 कट जाते हैं, हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होंगे तो ही। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 0 0, 110 टिकट्स किसके, 100 रुपीज़ के टिकट्स बिके, वही हमको पूछा था। देखो हमने x किसके लिए लिया था, टिकट ऑफ ₹100x। सो हेंस टिकट्स ऑफ ₹100 सोल्ड इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 110। 110 टिकट्स ये 100 रुपीज़ के इतने बिके थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 भी खत्म हो जाता है।
चलो क्वेश्चन 7 भी देख लेते हैं, इसको क्यों छोड़े हम। ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से वही सवाल आया है, ऐसा ही क्वेश्चन 4 भी आया था कि 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर, अब आया 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ही अब ये पढ़ने से अच्छा है हम एक काम करेंगे, वो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। सो लेट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। सबसे छोटा नेचुरल नंबर सपोज एक्स है, सो हेंस सेकंड नंबर एक्स प्लस 1 कंसेक्यूटिव बोला तो, और थर्ड नंबर एक्स प्लस 2 रहेगा, है ना। क्वेश्चन 4 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने तो वो देखते आ ही रहे हैं अब, ठीक है। उसके बाद 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर का 5 टाइम्स, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर is 9 more than, is 9 more than, देखो मैं पढ़ते पढ़ते लिख रहा हूँ, 9 more than, more than मतलब प्लस 4 टाइम्स, ये है 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, x प्लस 2, तो ये है ग्रेटेस्ट नंबर x प्लस 2। तो फाइंड दैट नंबर्स, तो वो नंबर को फाइंड आउट करना है, बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो, हमारा आंसर रेडी है। समझ में आया ना। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। सो 5x इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 4 2 जार 8 प्लस 9। अब 4x ज़्यादा का है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि प्लस में है ये। सो सब्ट्रैक्टिंग 4x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड से मैं 4x डिवाइड सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो 5x इज इक्वल्स टू 4x, 9 प्लस 8 17, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट 4x, और यहाँ से मैंने तो 4x माइनस किया ही नहीं, सो माइनस 4x। सो 5x में से 4x माइनस अगर कर दिया तो x बचेगा, 4x में से 4x गए, बचा क्या 17, और हमारा आंसर तैयार हो गया। सो 17 ये क्या है x, और x क्या है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, हेंस फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x जो कि है 17, सेकंड नंबर जो कि है x प्लस 1 जो कि है 17 प्लस 1 जो कि है 18, और थर्ड नंबर जो है x प्लस 2 यानी कि 17 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 19। सो दैट नंबर्स आर 17 18 19। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 खत्म हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 8 देखेंगे हम। राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। राजू ने क्या किया है पता है क्या, अमित को बाइसिकल सेल किया, सेल करने के बाद 8% प्रॉफिट उसको मिल गया, ठीक है, यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम नहीं। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग 54 रुपीज़। अमित ने क्या किया, 54 रुपये उसके रिपेयर पे खर्च किया, और उसको सोल्ड किया निखिल को, और 1134 में उसने सेल किया। और इस सेलिंग में अमित को ना तो लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट हुआ। और राजू ने वो कितने में खरीदी की थी, सबसे पहली बात, ये सबसे पहली बार राजू था तो उसकी वैल्यू हमको पूछी गई है, उसकी प्राइस हमको पूछी गई है। सो हम एक काम करेंगे, तो राजू ने कितने में परचेस की थी, सपोज x रुपीज़ में परचेस की थी। सो लेट कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, ऑफ बाइसिकल
इज ₹X। सपोज ₹X की कॉस्ट प्राइस उस बाइसिकल की पड़ी हमको। ओके, अब ये जो ₹X की जो साइकिल थी, बाइसिकल थी, इस पर 8% प्रॉफिट किसने लिया? राजू ने। सो हेंस 8% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर 8% प्रॉफिट मतलब ₹100 पर ₹8 प्रॉफिट लिया, तो फिर ₹X पर कितने? ठीक है, सो इसको 8x/100 भी रहने दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आगे मुझे ऐसा लगा कि इसको छोटा करना है तो इसको डिवाइड भी करके हम छोटा कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल में उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में ये जो कॉस्ट प्राइस है प्रॉफिट के लगने के बाद इतने ही ₹, की किसको पड़ी? अमित को। अमित को, और उसने कितना खर्च किया? ₹54, है ना। ये जो ₹54 उसने पैसे खर्च किया। अब ये तो देखो स्टूडेंट, ये जो 8x/100 है ये क्या है? प्रॉफिट। सो ये प्रॉफिट लगने के बाद ये भी किसको मिले? राजू को। और बाइसिकल की जो प्राइस है वो तो मिली ही होंगी। ऐसा ही थोड़ी क्या प्रॉफिट लेके बैठ गया बस, पहले के वाले पैसे भी मिले और उसके ऊपर के भी पैसे मिले। सो हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल टू अमित। अमित ने कितने में खरीदी की होंगी? जितने की बाइसिकल थी, और प्लस जितना उस पे टैक्स लगा। टैक्स मतलब प्रॉफिट लगा, सॉरी टैक्स बोल रहा हूँ मैं। सो इतना उसको प्रॉफिट लगा, इतने में वो अमित ने खरीदी। और इसके बाद अमित ने कितने में सेल की? नो प्रॉफिट नो लॉस। अमित ने इतने में ही खरीदी की थी, इतने में ही बेची, प्लस उसने उसके पैसे जो कितने ₹, ₹54 जो रिपेयर करने में लगाए थे वो भी ले लिए। सो अमित सोल्ड बाइसिकल एट। अमित ने बाइसिकल कितने में बेची? जितने की उसने खरीदी थी। ये इतनी खरीदी थी, x + 8x/100 इतने में खरीदी थी। और इसमें जो उसने ₹54 लगाए वो भी तो लिए ही होंगे ना, क्योंकि उसको कोई भी खर्च, जितना सब जो भी लगा उसको साइकिल के लिए, उसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं था, इसलिए प्लस ₹54 भी लिए और इतने में उन्होंने बेची। और ये कितने में बेची वो वैल्यू हमको देकर है ₹1134। तो ये है ₹1134। अब हमको थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या नहीं? सो ये है हमारा इक्वेशन। इसको अगर हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर राइट आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये 54 माइनस करने चाहिए। ओके, सो subtracting 54 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड से मैं 54 माइनस करूँगा। सो x + 8x/100 + 54 - 54 = 1134 - 54 + 54 - 54 कैंसिल हो गए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं। 100 × x 100x + 8x × 1 8x, और ये 100 नीचे ही है, 100 = 1134 - 54 1134 - 54 4 - 4 0, 1 का हो गया 0, 3 का हो गया 13, 13 में से 5 गए 8, 0 में से इधर 0 और 1 जैसे कि वैसे 1080। ठीक है, अब 100 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग बाय 100 टू बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को 100 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। करते करते इसको 100 +
108x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 1080 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये कट हो गए, 100x ही बचा, 108x इज इक्वल्स टू 1080 ठीक है। और उसके बाद ये 108 ज़्यादा का है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो 108 से हम डिवाइड करने वाले हैं। सो डिवाइडिंग बाय 108 टू बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को हम 108 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 108x अपॉन 108 इज इक्वल्स टू 108000 अपॉन 108। 108 1 जार 108, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x ही बचा, 108 1 जार 108, 108 1 जार 108, 1 2 3 1 2 3 1000। सो 1000 और x मतलब क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, जो कि हमारी आ गई है। यहाँ पर आंसर हमारा खत्म होता है और सेंटेंस का आंसर हम सेंटेंस में लिखते ही है। सो हेंस प्राइस ऑफ बाइसिकल इज ₹1000 रुपीज़ की बाइसिकल वो थी, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि 1000 की बाइसिकल मिल जानी चाहिए, अब तो 4-4 5-5 हज़ार की भी बाइसिकल आ गई है मार्केट में, गियर वाली विदाउट गियर वाले जो हो गए वो। उसके बाद क्वेश्चन 9th देखेंगे हम। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच। पहले मैच में क्रिकेट प्लेयर ने 180 रन स्कोर किए, दूसरे मैच में 257 रन स्कोर किए। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच। तीसरे मैच में उसने कितने रन स्कोर करने चाहिए तब जाकर, सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स एंड द 3 मैचेस विल बी 230। तीनों भी मैचेस के रन्स मिलाकर उसका जो एवरेज निकलेगा वो 230 का रहना चाहिए। तो सपोज जो पूछा है उसके लिए तो हम x लेते ही है, आपको अगर याद होगा तो। सो लेट प्लेयर स्कोर्ड x रन्स इन थर्ड मैच। समझो जो प्लेयर है उसने तीसरे मैच में x रन्स इतने स्कोर किए। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन तीनों भी स्कोर को हम प्लस करेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट मैच में 180 रन्स प्लस सेकंड मैच में 257 रन्स प्लस थर्ड मैच में x रन्स, इसकी 230 आया है एवरेज। और एवरेज हम क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर्स अपॉन 1 2 3, 3 है इसलिए टोटल नंबर 3 है, 3 से डिवाइड। बस हो गया हमारा आंसर। इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करो, कंडीशन लिखना ही जरूरी रहता है, ये तो आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन से ही बताते आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 है, इसको कट करना है तो मल्टीप्लाई 3 करना ही पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करते करते ही मैं इसको प्लस भी कर देता हूँ। 7 + 0 7, 5 + 8 13, 3 कैरी 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, 437 प्लस x अपॉन 3 है ये। अब मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं, चलो मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 230 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब ये 3 3 कैंसिल हो गए क्योंकि 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वही नंबर आता है। सो 437 प्लस x इज इक्वल्स टू 300, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 690। और अब 437 ज़्यादा का है, इसको माइनस कर दो। सो सब्ट्रैक्टिंग
437 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड से 437 में माइनस करूँगा। सो 437 प्लस एक्स माइनस 437 इज इक्वल्स टू 690 माइनस 437। ये है प्लस, ये है माइनस, वही नंबर प्लस वही नंबर माइनस तो कट हो गया, इसकी तो वैल्यू 0 ही आएगी। x बचा यहाँ पर और 690, इसमें से 437 माइनस करेंगे हम। 690 माइनस 437, 9 के हो गए 8, 0 का हो गया 10, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 3 गए माइनस किए है बाद 5 आना चाहिए और 6 में से 4 गए 2। सो 253 ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो 253। सो इन थर्ड मैच player must score 253 रन्स। 253 रन्स उसने स्कोर करने चाहिए, तब जाके उसका एवरेज होगा 230 का। ओके, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर हम देखने वाले हैं कि सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। वीरू का जो एज है उससे ट्रिपल प्लस 5 सुधीर का एज है। अनिल का एज है हाफ एज ऑफ सुधीर, सुधीर के एज के हाफ है। और सुधीर और वीरू के एज की जो रेशो है, तो ये काम करेंगे। अब इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा हम लिखते बैठेंगे। पहले है वीरू का एज पूछा है ना ये लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, वीरू का एज x ईयर्स लेंगे। सो लेट वीरूज एज इज x ईयर्स। सपोज वीरू का एज x ईयर्स है, ठीक है। और अगर वीरू का एज x होगा तो फिर सुधीर का कितना एज होगा। सो हेंस सुधीर्स एज, सुधीर का एज 5 मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ वीरू का एज। तो ये है 3x प्लस 5 ईयर्स। देखो मैं आपको एक कंडीशन पढ़ के उसको लिखना कैसा वो भी बता रहा हूँ, यही मेन है। उसके बाद अनिल का जो एज है, अनिल्स एज, अनिल का एज क्या है, हाफ द एज ऑफ सुधीर। ये है सुधीर का एज, इसकी आधा। सो ये है सुधीर का एज 3x प्लस 5, इसके हाफ। मिल गए हमको तीनों के एज। और अब हम काम करेंगे, इफ द रेशो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज पहले लिखेंगे हम फ्रॉम गिवन कंडीशन। देखो दी हुई कंडीशन क्या है, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं, को थोड़ा सा ऊपर और इसको थोड़ा सा नीचे। देखो कंडीशन क्या है, सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, तो ये है सम ऑफ वीरू एंड सुधीर्स एज। एडिशन आगे पीछे कर सकते हो आप। उन्होंने सुधीर और वीरू का एज पूछा, मैंने वीरू और सुधीर का एज लिया। प्लस में चलेगा और मल्टीप्लाई में चलेगा, माइनस और डिवाइड में नहीं चलता। 2 रेशो पूछा है, 2 मतलब डिवाइड। 3 टाइम्स अनिल्स एज, अनिल का एज है उसके 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स अनिल्स एज। और ये रेशो देकर है 5:6, 5:6। तब फाइंड आउट करना है वीरू का एज। ये है हमारी दी हुई कंडीशन। और चलो अब दी हुई कंडीशन को सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। ये 6 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये 5 को ये जो नीचे का डिवाइड है ये जाने के बाद इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 को ये मल्टीप्लाई है
3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो अब सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपने लिखा होगा तो लिख लो, क्योंकि अब ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए पूरा पेज लगेगा और आपको फिर ये दिखेगा नहीं। इसके बाद चलो ऊपर 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 जाते हैं हम। 6 3x प्लस x 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 3s are 15 इन ब्रैकेट 3x प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 6 4s are 24x प्लस 6 5s are 30 इज इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है ना स्टूडेंट, ये 2 इसको डिवाइड है, इसकी ये सभी मल्टीप्लाई है ना, ऊपर के तीनों मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है। सो ये आएगा 15/2, ये है 15 अपॉन 2, उसको 3x मल्टीप्लाई है, प्लस फिर से ये है 15 अपॉन 2, इसको 5 मल्टीप्लाई है। देखो हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो देखो इधर, अब कोई स्टूडेंट को ये भी नहीं समझेगा मैंने क्या किया, तो इसका शॉर्टकट मैं इधर एक लिख देता हूँ कि ये 15, ये जो 2 है इसको चलो वैसे ही रखता हूँ फिलहाल में, तो ये है 3x/2 प्लस 5/2, ऐसा नंबर है वो, क्योंकि दोनों को भी डिवाइड है 2। अब मैंने पहले 15 3s are 45x अपॉन 2 करना है और प्लस 15 5s are 75 अपॉन 2 करना है ना, तो ये ऐसे लिखा है मैंने। तो 24x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 15 3s are 45x अपॉन 2 प्लस 15 5s are 75 अपॉन 2। फिर से 24x प्लस 30 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है, ये ले लिया डिनोमिनेटर, 45x न्यूमरेटर की प्लस होंगी प्लस 75। अब ये 2 डिवाइड में है, चलो इसको गायब करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो ये 2 से ये दोनों भी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 24x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 45x प्लस 75 अपॉन 2, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2। सो 24 2s are 48x प्लस 30 2s are 60 इज इक्वल्स टू 2 2 कट 45x प्लस 75। अब 60 ज़्यादा का है, चलो इसको कम कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग 60 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को 60 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। सो 48x प्लस 60 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 45x प्लस 75 माइनस 60, माइनस 60 प्लस 60 कट हो गए, 48x इज इक्वल्स टू 45x, 75 में से 60 माइनस किए तो 15 बचेगा। अब 45 ज़्यादा का है, चलो माइनस करते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग 45x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को 45x से माइनस कर रहे हैं हम। सो 48x माइनस 45x इज इक्वल्स टू 45x प्लस 15 माइनस 45x, प्लस 45 माइनस 45 कैंसल, ये आया 15, और 48x माइनस 45x ये आएगा 3x। अब ये 3 ज़्यादा का है तो ये है मल्टीप्लाई में, चलो इसको डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 3 टू बोथ साइड्स, दोनों भी साइड को 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम। 3x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, 3 कैंसल, x इज इक्वल्स टू 3 1s are 3, 3 5s are 15, x इज इक्वल्स टू 5 आया है, और x था वीरू का एज और पूछा गया है वीरू का एज। सो हेंस
वीरूज एज इज 5 years। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट। होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो यार, हेल्प हो जाती है मुझे, क्योंकि जितने अच्छे व्यूज़ आते हैं उतना मुझे हेल्प हो जाती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।